रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटर के पुलाव की। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, आप आराम से बना सकते हैं घर में। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या ऐड करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 गिलास चावल लिए हैं और ये असली वाला बासमती चावल है और इसे आधे घंटे से भिगोया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 100 ग्राम जो है मटर हैं, 1 टीस्पून गार्लिक और जिंजर पेस्ट है, यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और एक जो है बड़ा प्याज काट लिया है, और 2 जो है दरमियानी साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, हाफ़ टी स्पून रेड चिली है यानी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून जो है साल्ट है यानी नमक है, 1 टीस्पून पुलाव मसाला है, और हाफ़ टी स्पून क्यूमिन सीड है यानी ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर है यानी सूखा धनिया, और इसके अलावा काली मिर्च के चंद दाने हैं यानी ब्लैक पेपर के। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। फ्लेम को ऑन करते हैं। जी, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। कढ़ाई को हम खुश्क होने देंगे। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल को हम हल्का सा गर्म होने देंगे। बिल्कुल ही आज भी डिफरेंट रेसिपी है, जो कि आज मैंने जो है, पहले मैंने ऐसी रेसिपी नहीं बनाई। मटर के पुलाव की रेसिपी की अभी तक बारी नहीं आई थी, तो आज जो है मैं मटर का पुलाव बना रही हूँ। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनती है। आप इसे रायते के साथ खाएं, सलाद भी साथ लें, बहुत ज़बरदस्त लगती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका मटर का पुलाव कैसा बना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है। मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। प्याज को हम हल्का हल्का सौते कर लेंगे। प्याज को हम ब्राउन कर लेंगे। एक ही बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था। अगर आपके पास थोड़े छोटे छोटे प्याज हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। प्याज को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जी, प्याज जो है गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, और लहसुन अदरक को भी हम इसमें 5 मिनट सौते करेंगे, यानी अच्छे तरीके से भूनेंगे। जी, लहसुन अदरक को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। मटर हमारे पास 100 ग्राम है, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जब आप मटर का पुलाव बनाएं तो इसकी सबसे बड़ी ख़ास खूबी ये है कि इसमें आलू जो है ऐड ना करें, क्योंकि मटर का अपना एक जायका होता है जो कि चावलों में आता है। बहुत ही ज़बरदस्त लगता है मटर का पुलाव, ख़ास तौर पर रायते के साथ, और साथ में सलाद हो, अचार हो, बहुत ही टेस्टी बन जाता है खाना। अच्छी तरीके से मैंने मटर को मिक्स कर लिया है। हम इसको हल्की आंच पर 10 मिनट पकने देंगे, ताकि मटर थोड़े से जो हैं पक जाएं। जी, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला जात जो है वो भी ऐड कर रही हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी हिला लेंगे, अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। दो मिनट पहले हो चुके थे, तो 3 मिनट हम अभी और पकाएंगे।
जी 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और 5 से 10 मिनट हम और पकाएंगे। जी टमाटरों को भी हमने सही से जो है भून लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी जो है मैं 2 गिलास ऐड करूँगी, क्योंकि ये वाला गिलास जो है मेरे पास 1 गिलास चावल है, तो मैं 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। आपके पास जो गिलास हो आप उसके लिहाज से नाप कीजिएगा। आपके पास जो गिलास होगा, अगर आपके पास 1 गिलास है, किसी भी साइज़ का गिलास हो, उसी का डबल पानी जो है ऐड होगा। अगर 1 गिलास है तो 2 गिलास पानी, 2 गिलास चावल हैं तो 4 गिलास पानी, यानी पानी जो है डबल डलता है। तो मैंने 1 गिलास डाल दिया है, 1 गिलास और डालूँगी। जी अब हम इसको उबलने देंगे। आधा गिलास आधी हाफ़ टी स्पून जो है मैंने इसमें नमक डाला था। नमक मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि पुलाव मसाला 1 टी स्पून है, तो मसाले में नमक मौजूद होता है, इसलिए नमक जो है वो आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम जब ये खौल जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जी 5 मिनट हो चुके हैं, पानी जो है खौल चुका है। अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त से ये राइस बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपका दिल करेगा बार बार जो है मटर का पुलाव खाया जाए। जी चावल जो है मैंने इसमें डाल दिए हैं। हल्का सा हम चम्मच घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं घुमाना, और हल्की आंच पर 10 से 15 मिनट तक जो है हम इसे पकने देंगे। चावल खुद ब खुद जो है खिलकर ऊपर आएंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 15 मिनट के बाद। जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मटर का पुलाव जो है कितना ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव जो है एकदम तैयार हुआ है। मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ और फ्लेम को ऑफ़ करते हैं, डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सा मटर का पुलाव जो है हमारा तैयार हो चुका है। मैंने प्लेट में निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका मटर का पुलाव जो है कैसा बना। आप इसे रायते के साथ खाएं, सलाद के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं। बहुत ही ज़बरदस्त सा एकदम ऑसम जो है मटर का पुलाव जो है तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।